नमस्ते विद्यार्थियों, आप अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यह आपके लिए सबसे उपयुक्त समय है कि आप अभी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम अपना जो टॉपिक अभी चल रहा है राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवता में हम पहले वाले दो कालांशों में रामदेव जी और पाबू जी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जिस लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे वह है गोगा जी या गोगा देव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन गौ सेवा के लिए, कृषि कार्यों के लिए और जमीन की रक्षा के लिए भूमियों के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस लोक देवता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है गोगा जी, या इसको हम गोगा देव के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को पंच पीर की उपमा दी गई है। तो ये पांच पीर कौन से हैं, इसको भी याद करने की एक दो अच्छी सी पंक्तियां हैं राजस्थानी में। कौन सी हैं? पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। तो इस तरह से यहाँ पांच प्रमुख लोक देवता है। नंबर 1 पाबू जी, दूसरा बताया है हड़बू जी को, तीसरे हैं रामदेव जी, चौथे लोक देवता मांगलिया मेहा जी और पांचवें हैं गोगा जी। इनके बारे में इस तरह से उक्ति करके यह स्पष्ट किया गया है कि इन पांच लोक देवताओं को पांच पीर की उपमा दी गई है और ये याद करने लायक हैं। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहाजी, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। अर्थात इन चारों पीरों को पांचवें पीर गोगा जी के साथ जोड़ा गया है। अब हम इन्हीं लोक देवताओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें गोगा जी जो हैं प्रमुख लोक देवता। गोगा जी का जन्म जो हुआ था ददरेवा चुरू में हुआ। कहाँ हुआ था? ददरेवा चुरू में। जो चुरू जिले का ददरेवा स्थान है वो गोगा जी की जन्म स्थली है। और इनकी जो समाधि है, ये तो इनका जन्म हो गया ददरेवा चुरू, और इनकी जो समाधि है वह गोगा मेडी हनुमानगढ़ है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ की नोहर तहसील। तो इसकी हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गोगा मेडी गांव में इनकी समाधि बनी हुई है और चुरू जिले के ददरेवा में इनका जन्म स्थान है। तो जो ददरेवा चुरू है, ददरेवा चुरू, इसको सिरस मेडी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिरस मेडी। और जो गोगा मेडी हनुमानगढ़ है
इसको धुरमेडी कहा गया। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ददरेवा चुरू है ये तो शीर्ष मेडी कहलाता है और गोगा मेडी हनुमानगढ़ धुरमेडी कहलाता है। जो भी मेले आयोजित होते हैं गोगा जी के, वह नोहर हनुमानगढ़ गोगा मेडी में आयोजित होते हैं और यहाँ बड़े ही श्रद्धालु भक्ति भाव से यहाँ आते हैं। और गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वह भाद्रपद महीने की कृष्ण नवमी को आता है और भाद्रपद महीने की जो कृष्ण नवमी है, कृष्ण पक्ष की नवमी, उसको गोगा नवमी कहते हैं। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी, जब गोगा जी का विशाल और भव्य मेला भरता है, इसको गोगा नवमी कहते हैं। तो गोगा नवमी को गोगा जी का भव्य मेला भरता है। अब गोगा जी को जन्म देने वाले जो उनके माता पिता हैं, उनका हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो इनके पिताजी जो थे, पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह चौहान। और इनको जन्म देने वाली माता जो थी वह बाछल दे थी। बाछल दे, दे यानी देवी। बाछल दे इनकी माताजी का नाम है और पिताजी इनके जेवर सिंह चौहान है। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम केलम दे। केलम दे, कहीं कहीं केलन दे नाम भी उल्लेख दिया गया। तो केलम दे या केलन दे इनकी पत्नी का नाम था, इनकी माता का नाम बाछल दे था और इनके पिता जेवर सिंह चौहान थे। ये इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। हर लोक देवता ने अपना गुरु बनाया, गुरु जो उनको शिक्षा देते थे। तो गोगा जी के जो गुरु थे वह थे गुरु गोरखनाथ। इन्होंने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा प्राप्त की है। गुरु गोरखनाथ जो इनके गुरु थे। और गोगा जी जो हैं वह सांपों के देवता कहलाते हैं। अब तक हमने जो लोक देवता पढ़े हैं, रामदेव जी के बारे में पढ़ा, पाबू जी के बारे में पढ़ा, ये जो गोगा जी हैं ये सांपों के देवता कहलाते हैं। और इनके जो पूजा स्थल है वह अधिकांशतः तो क्या लगभग आप मान ही लीजिए खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। देखिए लोक देवताओं का जीव जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ इतना सामंजस्य है कि इन्होंने हमेशा प्रकृति के साथ जुड़कर सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की उपासक बनने का संदेश दिया है। और यह आज का एक कटु सत्य है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो गोगा जी के जो पूजा स्थल हैं वह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हैं। और जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा जी का पूजा स्थान है। इसलिए कहा जाता है कि जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा, जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा। तो गोगा जी का जो पूजा स्थल है वह खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थल होता है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी।
और इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और कहा जाता है कि जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा, अर्थात जहां जहां खेजड़ी का वृक्ष है वहां वहां गोगा जी का पूजा स्थल, तहां तहां गोगा। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के दिन गोगा जी का विशाल मेला आयोजित होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ पहुंचते हैं। किसानों में गोगा जी को लेकर के बड़ी श्रद्धा है। किसान जब वर्षा ऋतु में खेत की बुआई करने के लिए जाता है तो पहले स्वाभाविक है कि वहाँ जो झाड़ झंखाड़ हैं उसको साफ करेगा, खेत का सूड़ करेगा। आपको मालूम है कि आरपीसी ने 2007 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली थी उसमें एक प्रश्न आया था, सूड़ क्या होता है। और काफी बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी थे उनको भी सूड़ का अर्थ मालूम नहीं था कि सूड़ क्या होता है, जबकि यह आरपीसी की 2007 की तृतीय श्रेणी परीक्षा में पूछा गया है। सूड़ क्या है? तो सूड़ का अर्थ यही है कि खेत की बुआई करने से पहले किसान वहां जाकर के झाड़ झंखाड़ झाड़ियां साफ करके खेत को बुआई के लिए तैयार करता है, उसको सूड़ कहते हैं। और ये 2007 की जो तृतीय श्रेणी परीक्षा थी अध्यापकों के लिए आरपीसी द्वारा आयोजित की गई, उसमें यह प्रश्न सूड़ के बारे में पूछा गया। तो जब किसान वर्षा ऋतु के आरंभ में खेतों की बुआई के लिए जब वो सूड़ करने जाता है तो उसको डर लगता है कि मुझे कोई सांप खा जाएंगे, बिच्छू काट लेंगे, कोई विषैले जानवर काट सकते हैं। तब वह गोगा जी को याद करता है, क्योंकि गोगा जी सांपों के देवता है। तो गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली एक राखी रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। तो गोगा राखड़ी क्या है? गोगा राखड़ी किसान वर्षा ऋतु में बुआई करने से पहले, खेतों में जाने से पहले गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली रक्षा बंधन, रक्षा धागा, राखी जिसको कहते हैं, वो अपने हाथ में बांधता है, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और वह गोगा राखड़ी बांधकर निश्चिंत हो जाता है और वह कहता है, राखड़ी बांध दी अब गोगा जी जाने। मैंने तो गोगा जी के नाम की राखड़ी बांध दी, अब गोगा जी जाने, वही मेरी रक्षा करेंगे, अब मैं तो अपना निश्चिंत हूं। इस तरह से उनके प्रति अपार श्रद्धा होने के कारण गोगा जी भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी एक बहुत बड़े योद्धा थे। वे फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके समकालीन थे गोगा जी। गोगा जी ने 1027 में महमूद गजनवी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके साथ घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में गोगा जी ने अपनी वीरता दिखाई। गोगा जी की वीरता देख करके महमूद गजनवी बड़े दंग रह गए और महमूद गजनवी को यह कहना पड़ा कि यह तो कोई जाहर पीर है। उन्होंने अपना चमत्कारिक रूप रणभूमि में महमूद गजनवी को दिखाया। तब महमूद गजनवी ने कहा, यह तो जाहर पीर है। तो गोगा जी को जाहर पीर युद्ध के समय महमूद गजनवी ने कहा।
जिसका अर्थ होता है, जाहर पीर का अर्थ है सच्चा पीर। यानी ये सच्चा पीर है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसी बात महमूद गजनवी ने जाहर पीर गोगा जी को कहा। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन के साथ युद्ध किया। उनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, अर्जुन और सर्जन उनके मौसेरे भाई थे। उनके साथ गोगा जी ने युद्ध किया और अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे थे महान लोक देवता गोगा जी। गोगा जी की जो मंदिर है वो एक मकबरे नुमा होता है और गोगा मेडी में उनका जो मंदिर बना हुआ है वो मकबरे की स्टाइल में बना हुआ है, आकृति में बना हुआ है और उस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। जो गोगा मेडी में जो उनका मंदिर बना हुआ है वह मस्जिद नुमा या मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा या मस्जिद नुमा मंदिर है और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है इस मंदिर पर, जो कि मस्जिद नुमा बना हुआ और यहाँ काफी समाधि पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु भक्त। गोगा जी की सांचौर में जो मंदिर है उसको गोगा जी की ओल्डी कहा गया है। यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी यानी मंदिर, समाधि, पूजा स्थल कहाँ है? सांचौर। अब ये अभी नया जिला बना है, पुराने जिलों के अनुसार सांचौर जालोर में है। जो पुराने जिले हैं उसके अनुसार सांचौर जालोर में है और अभी सांचौर को गत समय राजस्थान सरकार ने इसको नया जिला बनाया है। जो 17 नए जिले बने थे उस समय, अभी तक जो भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं हाल ही में, उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो पुराने जिलों के अनुसार आ रहे हैं। तो आपको इस तरह से अपडेट रहना है कि परीक्षा में प्रश्न के विकल्प किस आधार पर आ रहे हैं। अगर इस तरह से पूछते हैं पुराने जिलों के अनुसार तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जिला जालोर में है और नए जिलों के अनुसार पूछ रहे हैं तो सांचौर में है, क्योंकि सांचौर नया जिला घोषित किया गया। तो ये सारी बातें गोगा जी के बारे में थी। तो मुख्य मुख्य बातें जो हम पढ़ते हैं कि जो गोगा जी थे वह सांपों के देवता हैं और इनके पूजा स्थल खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हैं, जहां इस तरह से एक पत्थर की शिला है और इस तरह से पत्थर की शिला खेजड़ी के वृक्ष के नीचे है और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका पत्थर की शिला पर सर्प की आकृति बनी हुई है। ये इनके प्रतीक चिन्ह है, यानी इसको सांपों के देवता कहा जाता है। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर की शिलाओं पर सांपों की आकृति का चित्रण किया गया है। यही गोगा जी का थान कहलाते हैं। गोगा जी के थान, थान यानी पूजा स्थल। तो जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा, ये इनके बारे में बताया गया है। और गोगा जी के जो सुपुत्र थे केसरिया कुंवर जी, गोगा जी के सुपुत्र, गोगा जी के पुत्र बेटे केसरिया कुंवर जी थे। ये भी सांपों के देवता हैं। केसरिया कुंवर जी ये भी सांपों के देवता हैं। तो सांपों के देवता गोगा जी हैं, सांपों के देवता उनके पुत्र केसरिया कुंवर जी हैं। आगे हम तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सांपों के देवता हैं। उनको तो सांप ने डस लिया था और तेजा जी ने उनसे वादा किया था कि मैं वापिस अपना काम करके लौट रहा हूं और उस समय तुम मुझे डस लेना। उस समय वो भी गायों की रक्षा के लिए
युद्ध करने के लिए गए थे। तो जितने भी लोक देवता हैं प्यारे बच्चों, ये गायों की रक्षा के लिए, कृषि कार्यों के लिए, जमीन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए पूरे संसार में इनकी कीर्ति फैली हुई है। अगर हम सच्चे मन से इन लोक देवताओं को आज भी याद करें तो ये हमारे लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। परीक्षा में गोगा जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सांपों के देवता कौन से हैं, जाहर फिर किस लोक देवता को कहा गया है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददरेवाचुरु में हुआ, ददरेवाचुरु को शीर्ष मेडी कहा जाता है और गोगा मेडी हनुमानगढ़ समाधि स्थल है, इसको धुरमेडी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर में है। गोगा जी का मंदिर मकबरे नुमा है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ऐसे काफी तथ्य हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी की जो आस्था है, श्रद्धा है, वो सिर्फ राजस्थान में नहीं, हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी है। गोगा जी के कई उपनाम प्रसिद्ध है जिसमें गोगा जी को कहा गया है गोगा बप्पा, गोगा बप्पा, गोगा चौहान, गोगा चौहान और गोगा देव। ये सभी गोगा जी के उपनाम हैं। गोगा बप्पा, गोगा चौहान, गोगा देव और सांपों के देवता, इन सभी नामों से गोगा जी को पहचाना जाता है। और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। गोगा जी के जो भक्त हैं वह अपने सर पर पीला वस्त्र बांधते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि गोगा जी के भक्त जो हैं अपने सर पर पीला वस्त्र बांधते हैं और उन गोगा जी के भक्तों को पूर्बिया कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए, पूर्बिया कौन है? गोगा जी के भक्त जो अपने सर पर पीला वस्त्र बांधते हैं। उनको पूर्बिया कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने गोगा जी के बारे में पढ़ी हैं। आपको इसके लिए अलग से पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। किसी भी विषय वस्तु को पहले समझें, उसका अध्ययन करें। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का कोई सटीक या सीधा रास्ता नहीं होता। उसका एक ही रास्ता है कि आप गहनता से अध्ययन करें और जो भी अध्ययन करें वह आप अच्छी तरह से पढ़ें उसको। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं वो भी मैं आपको हल कराऊंगा आगे वाली कालांशों में, इसलिए आप वीडियो लगातार देखते रहें। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपको आगे वाले कालांशों के बारे में लगातार अध्ययन सामग्री, वीडियो क्लासें सब उपलब्ध हो जाएगी। मैं कृष्ण कुमार थानवी, पुष्करना निःशुल्क क्लासेस फलोदी, जो कि राजस्थान का नया जिला बना है अभी, फलोदी में ये पुष्करना निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च क्वालिटी की पढ़ाई कराना, ताकि वे कंपटीशन एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।